जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। आजकल आप लोग देख रहे हो कि देश में खुलेआम जो है कि तलवारें बांटी जा रही हैं, जो ये कहीं न कहीं देश के लिए अच्छा नहीं है। देश के शांति और सौहार्द के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जितने भी संविधान को मानने वाले हैं, जितने भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, आपको तलवार बाँटने की ज़रूरत नहीं है, आपको संविधान बाँटने की ज़रूरत है और संविधान में दिए हुए अधिकार को बाँटने की ज़रूरत है। आज तक संविधान में आपको भी बोलने का अधिकार दिया गया है। अपने पूर्वजों के, महापुरुषों के अगर सम्मान से कोई खिलवाड़ कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है, तो आप उसका विरोध जताने का भी आपको संविधान में अधिकार है। आज सही कहा जाए तो संविधान का अधिकार न मालूम होने की वजह से आज देश में महापुरुषों का अपमान, किसी जाति विशेष व्यक्ति लोगों का अपमान, किसी को जाति के नाम पर नीचे दिखाने का अपमान, ये सिलसिला हमेशा देखने को मिलता रहा है। लेकिन सच ये है कि अपने अधिकार को न जान पाना भी हमारे लिए जो है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, यह भी एक बड़ी सवाल खड़ा करता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जितने भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं, जितने भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, आज देश में संविधान बांटने की जरूरत है और संविधान में दिए हुए अधिकार जो है उस पर ज्ञान बांटने की जरूरत है, ताकि हर एक देशवासी संविधान को मानने वाले, अम्बेडकर को मानने वाले लोग जो है कि उस अधिकार को समझ पाए। क्योंकि सच यह भी है कि तलवार से ज्यादा आपको ताकतवर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान आपको दिया है, लेकिन वजह यही है कि हम संविधान में अपने अधिकारों को नहीं जान पाते हैं। अगर सही से जिस दिन आप जान गए तो न तो आपका किसी धर्म का अपमान कोई कर सकता है, न ही किसी महापुरुष का अपमान कर सकता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष को हमेशा अभद्र भाषाएं जो है कि बोली गई, उनके फोटो को जलाया गया, उनके फोटो को लातों से जो है कि कुचला गया। आप देख लीजिए कि देश में ऐसे महापुरुषों का इतने बड़े अपमान हो रहा है, लेकिन आज जितने भी बहुजन साथी हैं अपने अधिकारों को न जानने की वजह से भी आज जितनी जरूरत में रोड पर उतर कर उसका विरोध करना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना चाहिए। ये आपको संविधान अधिकार देता है कि अगर किसी भी महापुरुष का कोई अपमान कर रहा है, शासन प्रशासन उस पर अगर एक्शन करने में ढिलवाई कर रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्र होकर और शांतिपूर्ण ढंग से जो है कि अपनी मांगों को शासन प्रशासन के सामने अपने विरोध को प्रकट कर सकते हैं। ये संविधान आपको अधिकार देता है। लेकिन रीजन यही है, वजह यही है कि हम लोग अपने संविधान के दिए गए अधिकारों को सही से नहीं जानते हैं, और न जानने का वजह है कि हम कहीं ना कहीं संविधान में दिए हुए निर्देश के अनुसार हम अपना काम नहीं कर पाते हैं, कुछ गलत कर जाते हैं, इसलिए हमें उसका गलत परिणाम देखने को मिलता है। आज अनिल मिश्रा जैसे लोगों को देख लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने की वजह से, आज उसको सही से जानकारी न होने की वजह से ही आज देश के सलाखों के पीछे है। इसलिए हम यही कहेंगे कि जितने भी अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, आप लोग संविधान को अच्छी तरह और अपने अधिकार को, क्या आपको संविधान अधिकार देता है, उसको अच्छी तरह पहले जानिए और अपने महापुरुषों, अपने खुद व्यक्तिगत रूप से कोई आपको प्रताड़ना कर रहा है जाति धर्म के नाम पर, तो आप उसका शासन प्रशासन तक विरोध करिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कब तक ये समाज अपने महापुरुषों के अपमान के लिए रोडों पर निकलेगा, बार बार जाकर शासन प्रशासन को ये बताएगा कि नहीं आज हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है। सरकार को चाहिए कि कम से कम जितने भी महापुरुष हैं, चाहे कोई भी हो, अगर देश के लिए एक बूंद खून नहीं, अगर एक बूंद पसीना बहा है, अगर कोई उसका अपमान कर रहा है, तो उसको कठोर से कठोर सजा का प्रावधान किया जाए। देश में इतने भी संविधान में संशोधन किया गया, एक बार और संशोधन होना चाहिए, जो महापुरुषों के सम्मान के लिए, जो उस संशोधन में बिल पास किया जाए कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म का अगर किसी भी महापुरुष का अपमान करता है तो उसको कठोर से कठोर सजा का प्रावधान किया जाए और जेल के सलाखों में डाला जाए और जीवन भर जेल में सड़े, ऐसी कठोर से कठोर सजा का प्रावधान हो, बिल पास किया जाए। अगर जिस दिन पुरुषों के सम्मान में ऐसा बिल पास होता है,
सच कहता हूँ उसी दिन 90% जो है कि देश से महापुरुषों का मान होना बंद हो जाएगा। अगर 10% कोई अपमान करने की हिम्मत रखता है तो 10% उनको सलाखें जो है कि इंतजार करती होंगी। जेल के सलाखे में जीवन भर सड़ने के लिए जेल उसका इंतजार करती होगी। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को महापुरुषों के सम्मान के लिए एक छोटा सा और संशोधन संविधान में किया जाए और कोई प्रावधान कठोर से कठोर सजा की जाए कि कोई भी किसी भी महापुरुष का कोई अपमान करता है तो उसका स्थान वो जेल होना चाहिए और वो कठोर से कठोर रहने से जैसे धारा का प्रावधान स्पष्ट रूप से होना चाहिए। मैं तो इसी के साथ अपने बातों को समाप्त करते हुए मैं अपनी राय जानना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से, क्या ऐसा होना चाहिए? अगर ऐसा सही है तो एक लाइक शेयर कमेंट के साथ हमें भी बताएं। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।